हरियाणा पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण अंचल का माहौल सियासी हो गया है। अब तमाम दावेदारों ने कमर कसने के साथ ही अपने रूठे हुए परिचितों को मनाना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि पहले तो शादी ब्याह में रूठे हुए लोगों को मनाया जाता था, लेकिन अब चुनाव भी ऐसी ही स्थिति है जिसमें वोट पाने के लिए रूठे हुए लोगों को मनाया जाता है। इस बार तो वैसे भी पंचायत चुनाव एक तरह से खास है, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा इंतजार के बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। दूसरी बात यह है कि अब तक तो पंचायत संस्थानों के सभी चुनाव के लिए मतदान एक ही दिन में संपन्न हो जाता था, लेकिन इस बार तो मतदान 2 अलग-अलग तारीखों में होगा और चुनाव भी एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं है। चुनिंदा जिलों में पहले चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली से सटे झज्जर जिले में चुनाव पहले चरण में ही है। वैसे तो जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसके बीच ही पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव टलते टलते अब जाकर हो रहे हैं। चुनाव की घोषणा का इंतजार तो काफी दिनों से था, लेकिन अब घोषणा हुई है तो वक्त भी कम है। 3.5 सप्ताह के अंदर ही सारी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। केवल जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिणाम बाकी रह जाएंगे। 30 अक्टूबर को तो पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतदान होना है, जबकि 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद का मतदान होगा। सरपंच और पंच के चुनाव नतीजे उसी दिन आ जाएंगे। इस बार काफी ऐसे दावेदार भी हैं जो लगातार तीसरी या चौथी बार मैदान में उतरेंगे। पिछले प्लान के मुकाबले इस बार महिलाओं को आरक्षण ज्यादा है और खर्च सीमा भी बढ़ गई है। वैसे तो पर्दे के पीछे से चुनावी खर्च तय सीमा से पहले भी ज्यादा होता रहा है और इस बार भी संभावना यही है, लेकिन इस बार दावेदारों को कुछ राहत ये रहेगी कि खर्च को लेकर ज्यादा संकोच में नहीं रहेंगे। झज्जर जिले में इस बार 7 खंड बन गए हैं। बहादुरगढ़ खंड में पिछली बार 63 पंचायतें थी, लेकिन इस बार 44 रह गई है। हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड की संख्या उतनी ही है। इस बार BCA वर्ग को भी आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में बहादुरगढ़ में 4 गांव में BCA वर्ग के सरपंच बनेंगे और 7 गांव अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हो रखे हैं।